हेलो दोस्तों, स्वागत है शिवांशु टेक्निकल चैनल में। तो देखिए, मेरे पास एक फैन रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये फैन कस्टमर बोला है कि नहीं चल रहा है। और जब मेरे पास आया तो हमने इसको जब चेक किया तो इसमें क्या है कि जो हमारा वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग दिखा रहा है और स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं दिखा रहा है। तो अब हम इस पंखा को खोल रहे हैं और खोलने के बाद देखेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें लूप शॉर्ट हुआ है या कॉइल से ही समस्या है। जो भी होगा आपके सामने होगा, लाइव खोलकर आपके सामने रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप भी इजीली घर पे ही अपने पंखों को आसानी से रिपेयर कर सकें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, पंखा को हमने कुछ इस प्रकार से खोल लिया है। देखिए, इसमें पहले ही कोई रिपेयर किया है लेकिन नहीं हो पाया है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया होगा। तो ये हाई स्पीड फैन है। तो देखिए, इसमें क्या हुआ है कि ये 1200 वोल्ट का फैन होता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से इसको वायर को कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा साफ सुथरा करेंगे। इसमें जितने भी धागे को बांधा गया है, धागे को खोलेंगे और धागा को खोलकर कॉइल को पूरा फ्रेश करेंगे। फ्रेश करने के बाद तब हमको आगे समझ में आएगा। देखिए, बाहर वाला जो कॉइल है इसका वाइंडिंग बिल्कुल सही दिखा रहा है। सीरीज लैंप से जब इसको मैंने चेक किया तो बाहर वाला जो वाइंडिंग है पूरा परफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन अंदर वाला जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये हमको शो नहीं हो रहा है। तो हमने इसको बिना खोले चेक किया तो तभी नहीं सूख रहा है। तो हमने इसको अच्छा से ऐसे क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद देखिए, हम इसमें जो लपटा हुआ था पेपर या जो कपड़े लगाया गया था जिससे कोयल आपस में शॉर्ट ना हो, तो इसको कुछ इस प्रकार से हमने खोल लिया। और खोलने के बाद इसमें जो लूप निकला है, इसको लूप को हम कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं कि कोई टूटा उटा तो नहीं है। तो उसमें क्या हुआ है कि इसमें वायर जो है स्टार्टिंग वाला जो वायर है, इसमें जो कोयल को कनेक्शन किया गया है, इसमें से बीच में से ही ब्रेक हो गया है। तो इस ब्रेक को हम क्या करेंगे, दूसरे वायर के माध्यम से इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो हमने दूसरा वायर लिया और वायर लेने के बाद कपड़ का जो 35 नंबर का वायर होता है, उस वायर के माध्यम से इसको आपस में कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद फिर से इसको सीरीज लैंप से चेक करेंगे कि हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग सही हुआ कि नहीं। तो देखिए, हमने वायर को कुछ इस प्रकार से लेकर और दोनों वायरों को आपस में इस प्रकार से अटैच कर रहे हैं, ताकि इसका कंटिन्यूटी बन जाए। क्योंकि ये ब्रेक हो गया था, कोई इसको जब छेड़छाड़ किया था तो इसको समझ में नहीं आया, और इसके अंदर जो वायर गया था वो कॉइल वाइंडिंग करते समय जो कॉइल का वायर गया था, वायर टूट गया था, जिसकी वजह से हमारा ये कंटिन्यूटी स्टार्टिंग वाइंडिंग का कंटिन्यूटी नहीं दे रहा था। तो हमने इसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया। और करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सीरीज लैंप लेंगे और सीरीज लैंप से क्या करेंगे, इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैंडिंग वाइंडिंग का जो कंटिन्यूटी है वो शो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए, हमने सीरीज लैंप में वायर को लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए, हमने दोनों वायर में जब इसका कंटिन्यूटी टेस्ट किया तो हमको जो टूटा हुआ वायर था उसमें तो कंटिन्यूटी नहीं मिला। लेकिन जब जिसमें हमने वायर को कनेक्ट किया था वहाँ पे जब इसको टच कराया तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था। तो इसके बगल में ही वायर टूटा हुआ था। तो देखिए, हमारा यहाँ पे कंटिन्यूटी बन चुका है। अब ये हमारा जो लूप है वो सही हो चुका है। अब हमारा फैन काम करने लगेगा। क्योंकि इसमें जो होता है वायर टूट जाता है तो उसको आसानी से जब आप देखिएगा प्रेस करके कोयला में जब उसको खोजिएगा तो आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा। और मिल जाएगा तो आप इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर नहीं भी मिलता है तब भी हम इसको ब्लेड से आसानी से खकोर कर और बारी बारी से कंटिन्यूटी को टेस्ट करके हम वहाँ पे वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने कुछ इस प्रकार से इसको लूप को यहाँ से कनेक्ट करके चार वायर, दो रेड जो राउंडिंग के लिए निकाले हैं और दो ब्लैक जो स्टार्टिंग के लिए निकाले हैं। टोटल इसमें से चार वायर निकाले हैं। और निकालने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको बाहर करके और बॉडी को कुछ इस प्रकार से बैठा लेते हैं। बैठा लेने के बाद फिर इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा फैन काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, हम बॉडी को फिट करते हैं। देखिए, बॉडी फिट करने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो फैन होता है ये
बैठाते समय कभी कभार क्या होता है, जाम भी हो जाता है। तो इसलिए इसको बैठाने के लिए भी अच्छा से बैठाना पड़ता है, नहीं तो ये जाम हो जाता है, जिससे हमको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो हमने बॉडी को अच्छा से बैठा दिया। बैठाने के बाद इसमें जो पेच है, इस पेच को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगाकर और पेच को पूरा फुल टाइट करके और पंखा को एक बार घुमा कर देखेंगे कि पंखा हमारा फ्री चल रहा है कि नहीं, तब इसमें सप्लाई हम तो देंगे। तो देखिए हमने पेचों को, चारों पेचों को कुछ इस प्रकार से लगा दिया और पेचकस से इसको अच्छा से टाइट करेंगे। टाइट करने से क्या होगा, जो हमारा पंखा है खूब परफेक्ट तरह से जाकर बैठ जाएगा और उसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आएगी और ये जाम जूम की समस्या भी नहीं रहेगी। तो हमने इसको अच्छा से टाइट कर देते हैं और देखिए पंखा को जब घुमाया गया तो इसमें थोड़ा भी आवाज़ नहीं है, पंखा हमारा पूरा फ्री घूम रहा है। तो चलिए हम इसमें अब कंडेंसर को कनेक्ट करते हैं, जिसमें इसमें जो कंडेंसर का होल्डर होता है उसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद इसका जो वायर होता है उसका कनेक्शन करके आपको चलाकर दिखाते हैं कि क्या हमारा पंखा वर्क कर रहा है कि तो नहीं। तो देखिए हमने कुछ इस प्रकार से कंडेंसर होल्डर को कस दिया और पहले क्या करेंगे, एक रेड और एक ब्लैक को लेकर कॉमन कर देंगे और एक रेड और एक ब्लैक बचेगा तो उसमें कंडेंसर को लगाएंगे। तो देखिए हमने कुछ इस प्रकार से एक रेड और ब्लैक को आपस में कॉमन कर दिया है और एक रेड पर कंडेंसर, एक ब्लैक पर कंडेंसर दे दिए हैं और रेड और कॉमन पर जो कॉमन किए हैं ब्लैक और रेड वहाँ पे और एक रेड पर हम अपना मेन लाइन देंगे तो हमारा पंखा घूमना चाहिए। तो देखिए हमारा पंखा अभी उल्टा घूम रहा है, तो इसको सीधा करने के लिए हम वायर को एक्सचेंज करेंगे। जो इसमें रेड को कॉमन किए थे, इस रेड को हटाकर दूसरा वाला रेड इस ब्लैक के साथ अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद फिर से पंखा कंडेंसर को लगाकर हम देखेंगे कि तब हमारा पंखा सीधा घूम रहा है कि उल्टा। तो देखिए हमने इसको कुछ इस प्रकार से वायर को चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद अब देखिए इसमें सप्लाई देते हैं तो पंखा हमारा सीधा घूमना चाहिए, क्योंकि हमारा कनेक्शन भी सीधा हो चुका है। पहले जो कनेक्शन था वह उल्टा था। तो देखिए हमारा पंखा कुछ इस प्रकार से घूम रहा है। इसी प्रकार से अगर घूमता है तो समझिए कि पंखा सीधे डायरेक्शन में चल रहा है, अगर नहीं घूम रहा है इस डायरेक्शन में तो समझिए कि पंखा हमारा उल्टा कनेक्शन हो गया है। तो चलिए फाइनली हमारा पंखा ये ओके हो गया है। चलिए इसको फिर से एक बार चला कर देखते हैं। तो देखिए हमारा पंखा सीधा भी घूम रहा है और पंखा हमारा अच्छा से भी काम कर रहा है, इसमें कुछ किसी प्रकार की आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।